यूट्यूब चैनल निश्चित आईएएस पर आपका स्वागत है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पहले ही पढ़ लिया है, अब हमको पढ़ना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत क्या क्या आएगा, मैंने आपको थ्योरी में पहले ही सुना दिया था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, जिससे हमारी और आने वाली वीडियो आपकी जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत क्या आता है? अलैंगिक, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत लैंगिक अंग भाग नहीं लेते। इसका ये मतलब होता है इसके थ्रू एक क्लोन तैयार किया जाता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत क्लोन, और क्लोन का मतलब होता है किसी जीव का प्रतिरूप तैयार करना, किसी जीव का प्रतिरूप तैयार करना, प्रतिरूप तैयार करना। मैंने आपको बता दिया है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत सेक्सुअल पार्ट भाग नहीं लेते हैं, जबकि क्लोन बनाया जाता है। और क्लोन किसी जीव का प्रतिरूप तैयार करना है, मतलब जैसा हमारा एक बकरी होगी उसी से एक बकरी को निर्माण कर दिया जाएगा। तो देखते हैं, सीखते हैं। क्लोन में क्या करेंगे? सबसे पहले हम विश्व में जो क्लोन बनाया गया था वो एक भेड़ का बनाया गया था, और भेड़ का क्लोन बनाया गया था जिसका नाम डॉली रखा गया था। मैंने आपको कल थ्योरी सुना दी थी। तो सबसे पहले जो विश्व में बना था, विश्व में सबसे पहले भेड़ का क्लोन तैयार हुआ। वैज्ञानिक का नाम क्या था? इयान विल्मट और उनके सहयोगी। कल मैंने आपको थ्योरी सुनाई थी इसी से संबंधित, कुछ ध्यान आ रहा हो तो, कि वैज्ञानिक जो थे सबसे पहले भीड़ का क्लोन तैयार किया गया था, और ये स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड के थे सबसे पहले वैज्ञानिक जो थे हमारे, वो इयान विल्मट थे और उनके सहयोगी थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। इनकी एक संस्था थी जहाँ के इयान विल्मट काम करते थे। संस्था रोचलिन, या रोसलिन भी कहते हैं इसको हम, रोचलिन संस्था। भेड़ का जो क्लोन बनाया गया था उसका नाम रखा था डॉली। क्या फ्रेंड्स? डॉली नाम रखा था। इसका जो जन्म हुआ था 5 जुलाई 1995 को, 96 को, और जो इसकी डेथ हुई थी 14 फरवरी 2003 को। जो डॉली नामक विश्व में सबसे पहले भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था, और इसका नाम हमने डॉली रखा था। डॉली का जो क्लोन तैयार होके बनी थी वो 5 जुलाई 1996 को बनी थी, जबकि उसकी मृत्यु जो है गठिया नामक रोग से 14 फरवरी 2003 को हो गई थी। वैज्ञानिक कौन थे? इयान विल्मट और उनके सहयोगी। कहाँ की टीम थी? स्कॉटलैंड की। संस्था कौन थी? रोजलिन नामक संस्था। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि भारत में ऐसी ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारे एक क्लोन या अलैंगिक प्रजनन के बारे में काम करती हैं। तो देखते हैं, सीखते हैं कि मतलब भारत में कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो हमको उनके बारे में पढ़ना होगा, और आवश्यक ही हमें पढ़ना होगा। मैंने आपको कल बताया था कि भारत में जो संस्थाएं हैं वो एनडीआरआई हैं और सीएसआईआर। एनडीआरआई की जो फुल फॉर्म होगी हमारी क्या होगी? कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जबकि सीएसआईआर दो काम करती हैं, एनडीआरआई, नेशनल, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक दिस, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। एनडीआरआई की है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका जो मुख्यालय होगा
हरियाणा करनाल, हरियाणा करनाल में इसका मुख्यालय है। और इसका जो सबसे पहले जो क्लोन बनाया गया था, जो सबसे पहले क्लोन बनाया गया था, कल मैंने आपको बताया था, ध्यान करो। किसका भैंस का क्लोन बनाया गया था हरियाणा में, और नाम क्या रखा था? गरिमा। गरिमा नाम हमने रखा था। तो एनडीआरआई हमारे भारत में संस्था है जिसका सबसे पहले एनडीआरआई ने जो क्लोन बनाया था भैंस का क्लोन, नाम रखा था गरिमा। मुख्यालय हरियाणा करनाल में है और इसकी जो फुल फॉर्म है मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं CSIR की। CSIR काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका मुख्यालय मैंने बताया था आपको कि दिल्ली में है, ध्यान हो तो आ रहा हो। इनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं जेल प्रैरी में, मैं पहले ही बता देता हूं कि जेल प्रैरी में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एनडीआरआई की फुल फॉर्म क्या है, ये मुख्यालय कहाँ है, एनडीआरआई के थ्रू किसका पहले सबसे पहले क्लोन बनाया गया था। ऐसे सीआईएसआर के बारे में पूछेंगे कि मुख्यालय कहाँ है, किसका क्लोन बनाया गया था, तो उसका बकरी का क्लोन बनाया गया था। सीआईएसआर नाम क्या रखा था? नूरी नाम रखा था इनका। क्लोन बनाने के बाद इनके नाम रखे गए थे, जैसे उसका डॉली, इसका गरिमा और इसका नूरी। तो हमारे एनडीआरआई और एसआईआर जो संस्था हमारे भारत में, इसके अलावा और भी काम करती हैं, लेकिन मुख्य ये संस्था हमारे भारत में है। विश्व में हमने संस्था देख ली, भारत में हमने संस्था देख ली, और क्या क्या देख सकते हैं इसके बारे में, और देख सकते हैं। इसको रफ कर लीजिए या इसको रिटर्न कर लीजिए, लिखते जाइए। जो भी आपको समझ में नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या आने वाली वीडियो आपके पहले पहुंचे। ठीक है, इसको करते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन में और क्या क्या बचा है। रिप्रोडक्शन में एक डेवलपमेंट ग्रोथ होता है, एक डेवलपमेंट ग्रोथ होता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, उपापचय क्रियाएं जो होती हैं हमारी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में होता क्या है कि तीन, पहले तो हम खाना लेते हैं, हिंदी में लिख देता हूं सरल, बिल्कुल सरल भाषा में। खाना लेते हैं, ग्रहण करते हैं खाना को, इससे हमारी ऊर्जा बनती है। ध्यान करो, ऊर्जा से, और जो हमारे बॉडी में हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है जिसको हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। वेस्ट मटेरियल मतलब भोज्य पदार्थ लिया, खाना ग्रहण करते हैं, भोज्य लिख देता हूं मैं। ये जो प्रक्रिया यहां से यहां तक जाने में तीन प्रक्रियाएं काम करती हैं। पहले तो डाइजेशन होगा, फिर रेस्पायरेशन होगा, और फिर होगा तुम्हारा ब्लड का सर्कुलेशन। तब जाके हमको ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा जब मिलेगी तभी ऊर्जा मिलने के बाद ही अपशिष्ट मटेरियल बचेगा। इसके आगे हम देखते हैं कि जो पहले नंबर पे बनेगा वो डाइजेशन बनेगा, मैंने पहले बताया था, मतलब खाना का पाचन होगा। दूसरे नंबर पर रेस्पायरेशन होगा, रेस्पायरेशन सिस्टम, पहले डाइजेशन सिस्टम चलेगा, फिर रेस्पायरेशन, सांस लेंगे, सांस के थ्रू ग्लूकोज टूटते हैं, तब जाके ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे एक और, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ये तीन प्रक्रियाओं के पश्चात हमें एनर्जी का निर्माण होता है। इसके आगे हम देखेंगे अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। दोस्तों इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा जो आज रिप्रोडक्शन का चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके लिए जेल प्लेरी की जो हमारी वैकेंसी आई है उनमें क्या क्या इंपोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनमें क्या क्या इंपोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उनमें क्या क्या इंपोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, दोबारा दोबारा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको ध्यान रहे कि हम फैक्ट्स में क्या क्या बताएंगे
और जो हम बताएंगे वो आपको जरूर करना होगा। इसको रफ कर लीजिए या स्क्रीनशॉट से खींच लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए अगर चल, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारी जेल प्रहरी की जो वैकेंसी आई हैं उनमें क्या क्या है। एक तो खोजें पूछी जाएंगी, जैसे जीन की खोज, जिनकी खोज डब्ल्यू जॉनसन ने की थी। दूसरा, जेनेटिक्स के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। तीसरा, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न, आधुनिक अनुवांशिकी के पिता, या जनक भी कहते हैं हम इनको, डीएच मॉर्गन। तो क्या होगा, ऐसे जो हमारे जितने भी है, जैसे मैंने आपको सेल का चैप्टर पढ़ाया था, तो सेल के चैप्टर में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज नाम किसने दिया, खोज किसने की, और कोशिका अंग किसने कहा, ये बहुत इंपोर्टेंट है। लाइसोसोम की खोज सीडी दोबे ने की, ये भी इंपोर्टेंट है। जितनी भी हमने कोशिका में जो आपको बताया गया था कि खोज क्या क्या होती है, किस किस की खोज किस किसने की, वो वेरी इंपोर्टेंट है हमारे लिए और इस एग्जाम के लिए जेल प्रहरी की। इसके अलावा इनके और भी हैं, जिनकी खोज हो गई है, जेनेटिक्स फादर, और भी हैं जैसे माइक्रोबायोलॉजी, लुईस पास्चर ने की थी इसकी खोज। एक्स किरणें, एक्सरे, रोंटजन, बहुत सारी खोजें हैं। आपको ये सारी खोजें जो हैं पढ़नी होंगी। साथ साथ में हमारी जो लास्ट वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें भी हमने कई प्रकार के लेक्चर खोजों के बारे में भी दिए हैं, तो आप जरूर वो देख लीजिएगा। तो चलते हैं इसी प्रकार सीखते हैं। तो सीख लिया हमने जो हमें सीखना था। अब देखेंगे हम आगे की वीडियो में। अब आगे की वीडियो एक अलग चैप्टर से स्टार्ट होगी और उसमें भी बताया जाएगा कि जेल प्रहरी की वैकेंसी को किस प्रकार से हमें क्रैक करना होगा, किस प्रकार से हमें अपनी वैकेंसी को निकालना होगा। तो ठीक है गाइस।